नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी के प्रयागराज दौरे पर उत्तराखंड के सीएम। महाकुंभ क्षेत्र में उत्तराखंड मंडपम का किया दौरा। भव्य महाकुंभ को देखकर हुए अभिभूत। उत्तराखंड में यूपी सीएम योगी का दिखा अनोखा अंदाज। अपने पैतृक गांव पंचूर में नातिन को दुलारते दिखे योगी। वीडियो हुआ वायरल। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ा जनसैलाब। 20 किलोमीटर तक लंबा जाम। वीआईपी कल्चर से आम लोग परेशान। 18 फरवरी से शुरू होगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र। बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी। 20 फरवरी को यूपी सरकार पेश करेगी अपना बजट। चुनाव आयोग को लेकर सपा दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर। पोस्टर में लिखा विनम्र श्रद्धांजलि चुनाव आयोग। सपा नेता अमान गाजी ने लगाया पोस्टर। और सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में भाजपा कार्यकर्ता की मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कल आए चुनाव नतीजों के जश्न के बाद नहीं पहुंचा था घर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। सोनभद्र से यह अहम खबर है, जहां सोनभद्र में नहीं थम रहा है हादसों का सिलसिला। आपको बता दें, 2 बसों में आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें 12 घंटे के भीतर तीसरी बड़ी सड़क दुर्घटना देखने को मिली है। बसों में टक्कर में एक महिला की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। उड़ीसा से प्रयागराज कुंभ की ओर जा रही थी ये बस। दूसरी बस श्रद्धालुओं को लेकर कुंभ से श्रद्धालुओं को लेकर छत्तीसगढ़ की तरफ जा रही थी। सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इकदीरी की यह घटना है। सोनभद्र से अहम खबर आपको दिखा रहे। उड़ीसा से प्रयागराज की ओर जा रही थी बस। वहीं दूसरी बस प्रयागराज से छत्तीसगढ़ की तरफ श्रद्धालुओं को लेकर जा रही थी। दोनों बस आपस में टकराई हैं। इस दौरान कई श्रद्धालु घायल हुए हैं। सोनभद्र के बभनी क्षेत्र के अंतर्गत इकरीदी के पास ये हादसा हुआ है। तो 12 घंटे के भीतर ये तीसरी सड़क दुर्घटना है। तीसरी बड़ी सड़क दुर्घटना है। बसों में टक्कर में एक महिला की मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। तो 12 घंटे के अंदर ये तीसरी बड़ी सड़क दुर्घटना है। बसों में टक्कर में एक महिला की मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। उड़ीसा से प्रयागराज जा रही थी बस। दूसरी बस प्रयागराज से छत्तीसगढ़ की ओर जा रही थी। दोनों बसें आपस में टकराई हैं। अगली अहम खबर सोनभद्र से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में भाजपा कार्यकर्ता की मौत हुई है। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कल दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद खुशियां मनाई जा रही थी, और प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं संग खुशियां मना रहा था ये कार्यकर्ता। बीती रात्रि से घर नहीं पहुंचा। आज परिजनों को इसकी मौत की सूचना मिली है। भाजपा के साथ आरटीआई का भी कार्यकर्ता था ये व्यक्ति। मृतक आलोक पांडे आरटीआई कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक समेत भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली है। सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र स्थित शिवपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो पन्नूगंज थाना क्षेत्र स्थित शिवपुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां भाजपा कार्यकर्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में 100 मिला है और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। प्रचंड जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं संग खुशियां मनाता नजर आया था ये कार्यकर्ता। बीती रात से घर नहीं पहुंचा था, जिसके बाद परिजनों की उसकी मौत की सूचना मिली। तो बीजेपी कार्यकर्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। पुलिस 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने 100 को भेजा है। संदिग्ध परिस्थितियों में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में कार्यकर्ता की मौत से लोग स्तब्ध हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। और अरविंद दुबे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनभद्र से जुड़ चुके हैं। अरविंद, संदिग्ध परिस्थितियों में भाजपा कार्यकर्ता की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसमें परिजनों की अगर बात करें तो परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। कल देर रात से वो घर नहीं पहुंचा और आज परिजनों को सूचना मिली कि उसकी मौत हो गई।
अरविंद जी मनोज, पूरा मामला ये सोनभद्र जनपद के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र से अलग पन्नूगंज थाना क्षेत्र का है। बता दें कि आज दोपहर में जैसे ही परिजनों को इस बात की जानकारी हुई कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है, चूंकि मामला ये कल वो घर से निकले थे और उनका हर रोज रॉबर्ट्सगंज मुख्यालय सोनभद्र आना जाना होता था। वो आरटीआई कार्यकर्ता भी थे और भाजपा युवा मोर्चा में भी काम करते थे। तो वहीं वो कल घर से निकले थे। वो दिल्ली में जैसे ही भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बात ये भी सामने आ रही को जश्न मनाए और भाजपा कार्यालय पे भी गए थे, कई कार्यक्रमों में शिरकत किए थे। देर शाम वो अपने घर जा रहे थे लेकिन वो घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों को लगा कि हो सकता है कहीं रुके होंगे, क्योंकि उनके फोन पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। फिर आज सुबह उनके मौत की सूचना मिली तो आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस भी जुटी और पुलिस को कब्जे में ले लिया। परिजनों का आरोप है कि कहीं न कहीं इस मामले में हत्या की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल अरविंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सोनभद्र से अहम खबर आपको दिखा रहे। संदिग्ध परिस्थितियों में भाजपा कार्यकर्ता की मौत हुई है, परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की जीत का जश्न मनाता नजर आया था ये बीजेपी कार्यकर्ता, उसके बाद घर नहीं पहुंचा। अगली अहम खबर बांदा से, जहां बिना परमिशन के ठेकेदार ने काटे हैं 100 साल पुराने पेड़। बांदा में 100 साल पुराने पेड़ काटने का यह बड़ा मामला सामने आया है। ठेकेदार ने वन विभाग को समझाने का, आपको बता दें, ठेकेदार ने वन विभाग को समझने का दावा किया। पेड़ काटने के बाद वन विभाग को जानकारी मिली, बिना परमिशन के ठेकेदार ने महुआ के 20 पेड़ काट दिए। ठेकेदार ने 20 पेड़ काटे हैं। किसान पर 2 पेड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 20 पेड़ काटने के बाद किसान के ऊपर 2 पेड़ काटने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वन विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। कार्रवाई के नाम पर वन विभाग लीपापोती करता नजर आ रहा है। विभाग का पैसा देकर संभालने की बात करता नजर आया है ठेकेदार। तो विभाग को पैसा देकर सब कुछ मैनेज करने की बात ठेकेदार करता नजर आया है। 20 पेड़ जो काफी पुराने पेड़ थे, महुआ के पेड़, इनको काट दिया गया। घाटा संख्या दादा, ये महुआ की पेड़ का क्या मामला है? महुआ के पेड़ का मामला, हमारी जमीन औद्योगिक गलियारे में चली गई। अच्छा। भूमि का हमको मुआवजा सरकार ने दिया। अच्छा। वृक्षों का किसी प्रकार का कोई मुआवजा हमको नहीं दिया गया। ठीक है। और लेखपाल के द्वारा कहा गया कि 15 दिन के अंदर अपने पेड़ ही चाहे खुद काट लीजिए चाहे बेच दीजिए। ठीक है। तो हमने एक भीम सिंह ठेकेदार हैं जो कि निवासी जौहरपुर के हैं, उनको अपने पेड़ बेच दिए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भगत सिंह बांदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत, 20 महुआ के पेड़ जो काफी पुराने थे, इनको काटा गया है और अवैध तरीके से काटा गया है। वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्या है पूरा मामला? मनोज, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला बाना साइड से लगभग 5 किलोमीटर एक्सप्रेसवे के किनारे का है, जहां लगभग 100 साल पुराने महुआ के 20 पेड़ काट डाले गए हैं। और काटने का जो मामला आया है, वो ठेकेदार ने पूरा बिना अनुमति के अपने आप को विभाग को संभालने की बात कहते हुए पूरे 20 पेड़ काट डाले गए। हालांकि जब पूरे पेड़ कट गए हैं, सारी लकड़ी चली गई है, खाली मोटे मोटे जो नीचे की पिंडी थी वो रह गई है, बिना मशीन के नहीं जा पा रही थी। तब वन विभाग को जानकारी मिली और वन विभाग वहां मौके पर गया है। हालांकि जब हमने वन विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने 2 पेड़ काटने की बात कही है और 2 पेड़ पर जो किसान है, किसान के ऊपर FIR कराई गई है। जबकि इस पूरे मामले पर किसान का कहना है कि मैंने तो जमीन बेच दी थी, अब वो जमीन सरकारी थी, भले ही सरकारी जमीन थी या पेड़ सरकारी हो गए हो, लेकिन बिना अनुमति के पेड़ काटे जाने के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि वन विभाग की घोर लापरवाही यहाँ सामने आई है कि बिना वन विभाग की अनुमति के ये पेड़ काटे गए और ठेकेदार ने वन विभाग का पूरा ठेका ले लिया है कि वन विभाग को मैं देख लूंगा और बिना अनुमति के। बिल्कुल भगत सिंह, जिस तरीके से ठेकेदार के द्वारा बेखौफ होकर ये पेड़ों की कटान की गई है और कहा गया कि पैसे देकर सब कुछ मैनेज कर लेंगे, और 20 पेड़ काटने के बाद महज 2 पेड़ की FIR दर्ज हुई है, वो भी किसान के ऊपर दर्ज हुई है। ये बड़ा घोर लापरवाही है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ 2025 चल रहा है, जो आगामी 26 फरवरी तक चलेगा। सनातन धर्म के समृद्ध संस्कृति के इस विशाल उत्सव में देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी परिवार संग प्रयागराज पहुंच गए हैं। पूरे परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे सीएम धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी माताजी धर्मपत्नी गीता धामी और बेटे के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंच गए हैं, जिसके तहत सीएम धामी परिवार संघ सबसे पहले प्रयागराज के सेक्टर 7 में बनाए गए उत्तराखंड मंडपम पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड मंडपम का भ्रमण किया और भजन संध्या में प्रतिभाग किया। इसके बाद अब ज्ञान महाकुंभ में उन्होंने हिस्सा लिया। सीएम धामी ने प्रयागराज पहुंचकर कहा कि आज सपरिवार सनातन धर्म और हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत की सशक्त प्रतीक मां गंगा, यमुना और सरस्वती की संगम स्थली प्रयागराज में बने उत्तराखंड मंडपम पहुंचा हूं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड मंडपम देवभूमि से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने और अन्य सुविधाओं के लिए निर्मित किया गया है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के सेक्टर 9 में गंगेश्वर मार्ग पर बनाए गए आचार शिविर में भी वो जाएंगे, जहाँ वे समानता के साथ समरसता कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। मैं आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये ज्ञान महाकुंभ हमारे आने वाली नई पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को एक नई दिशा देने का काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप सबके माध्यम से बड़ा शुभ अवसर है कि ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ के अवसर पर ज्ञान कुंभ का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। और ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। अनेक काम आज हमारे देश के अंदर हो रहे हैं, अनेक नई योजनाओं पर काम हो रहा है। भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी विधानसभा, आपको बता दें, यूपी विधानमंडल सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। बजट 20 फरवरी को दोनों सदनों में रखे जाने की तैयारी है। इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। यूपी सरकार के बजट का आकार इस बार 8 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस बार का बजट सत्र हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय बजट सत्र के दौरान महाकुंभ के मुद्दे को जिस प्रकार से उठाया, उसी प्रकार से विधानसभा को भी गरमाने की कोशिश करेंगे। वहीं सपा, आपको बता दें, सत्ता पक्ष बजट सत्र में योगी सरकार की उपलब्धियों को रखेगा। यूपी विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में सपा को हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव सहित सपा नेता और कार्यकर्ता भाजपा और चुनाव आयोग पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को राजधानी लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग स्थित सपा अध्यक्ष के आवास के पास होर्डिंग लगाई गई है। यह चर्चा का विषय बनी हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास के सामने लगी इस होर्डिंग में लिखा गया है कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, विनम्र श्रद्धांजलि चुनाव आयोग। इस होर्डिंग में एक तस्वीर भी लगाई गई है जिसमें अखिलेश यादव समेत कई नेता खड़े हुए हैं। उनके हाथों में एक सफेद कपड़ा है, इसमें लिखा है चुनाव आयोग। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान पिछले कुछ दिनों से भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार भीड़ बढ़ रही है। वहीं अखाड़ों के साधु संतों की निकासी भी हो रही थी। इन खबरों के बाद एक बार फिर से लाखों श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में एक बार फिर से भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। भीड़ की वजह से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जो लोग अंदर फंसे हैं वह अंदर ही रह गए हैं, जिसके बाद रेलवे स्टेशन से भारी भीड़ रेलवे ट्रैक के सहारे ही आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रयागराज जाने वाले सभी रास्तों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। हालात ये है कि बच्चे, बूढ़े और अन्य श्रद्धालु पानी खाने के लिए जाम में फंसे तरस रहे हैं। प्रयागराज के साथ काशी, अयोध्या में इस समय भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ इतनी है कि यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। बाबा विश्वनाथ और रामलला के दर्शन के लिए करीब 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के सभी गेटों पर 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। महाकुंभ की इस भीड़ से प्रमुख तीर्थ स्थलों वाराणसी, अयोध्या की व्यवस्था चरमरा गई है। महाकुंभ से निकले श्रद्धालु सीधे वाराणसी या फिर अयोध्या पहुंच रहे हैं। दोनों ही शहरों में इतनी भीड़ जुटी है कि इसे संभालने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। वाराणसी में भी 15 से 20 लाख श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। प्रयागराज महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के साथ प्रयागराज में होने वाले चौथे अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं का रेला लगातार प्रयागराज पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसका असर दूसरे जिलों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जालौन में भी कुंभ के शाही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उरई रेलवे स्टेशन पर उमड़ा है। आपको बता दें कि प्रयागराज को जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उरई स्टेशन पर उमड़ पड़ी है। वहीं 12 तारीख को होने वाले अमृत स्नान को लेकर महाकुंभ में स्नान करने जाने के लिए उरई स्टेशन पर भारी संख्या में भीड़ जुटी है। लोग ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उरई स्टेशन पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों को ट्रेन में चढ़ना मुश्किल हो रहा है। महाकुंभ के शाही स्नान के लिए जाने वाले स्नानार्थियों का कहना है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ कुंभ स्नान जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर आए हैं। पूर्णिमा को शाही स्नान को लेकर आज जालौन से जो भारी तादाद में आस्था रखने वाले लोग जो महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं, स्टेशन में हमने आपको दिखाया था कि कितनी तादाद में यहाँ पर भीड़ है। श्रद्धालु जो है जो 12 तारीख को होने वाले शाही स्नान को लेकर यहाँ से जा रहे हैं, ये कितनी बड़ी श्रद्धा है लोगों की और कितना लोग अपनी श्रद्धा को लेकर जो महाकुंभ में जा रहे हैं। जिस तरीके से महाकुंभ में तादाद बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हमें आपको दिखा सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर है। देखिए अब किस तरीके से कितने लोग यहाँ पर जो अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पिछले 2 घंटे से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और कितना इंतजार कर रहे हैं और ये लोग जो है महाकुंभ के मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे कि महाकुंभ में जा रहे हैं तो क्या उनसे जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल तोमर है। तो आप कहाँ से और कहाँ जा रहे हैं? मैं जनपद जालौन का निवासी हूँ और मैं प्रयागराज कुंभ के मेले में महाकुंभ की पूर्णिमा पड़ रही 12 तारीख को, उसमें शाही स्नान के लिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा, ये आप परसों हैं तो आज अभी से जा रहे हैं, तो क्या तैयारी है? तैयारी क्या कि वहाँ पर जाएंगे, एक दिन पहले से जाएंगे, वहाँ पे मेला देखें। वहाँ पे जो शाही अखाड़े हुए हैं, जूना अखाड़े हैं या जितने अखाड़े हैं या साधु के स्नान वहाँ पे देखेंगे। हम संस्कृति देखें, सनातन धर्म को पहचानेंगे, देखेंगे। और उसके बाद हम लोग स्नान करेंगे। वहाँ स्नान के बाद अपने जनपद को वापस आएंगे।
देखिए ये जो है तैयारी अभी भी करके जा रहा है कि उन्होंने सारी चीजें जो महाकुंभ में हो रहे हैं वो देखना चाहिए। हमारे साथ उन लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश जी है। कहाँ जा रहा है आप? कहाँ से हैं? यहीं और प्रयागराज जा रहे हैं। अच्छा तो इसलिए 2 दिन पहले क्यों जा रहे हैं? महाकुंभ का जो शाही स्नान है परसों है। ऐसा हम लोग लोकल में पढ़ते हैं तो हम लोग अभी जाके और लोकल देखिए इनका साफ तौर से कहना है क्योंकि यहाँ तमाम चीजें ऐसी हैं जो उनको देखना है और वहाँ पर जाकर इनको तैयारी करना है। हालांकि जो श्रद्धालु है उनकी जो श्रद्धा है वो देखने काबिल है कि इतनी भारी तादाद में स्टेशन के लोग यहाँ पर जा रहे हैं। अब देखना ही होगा उनका स्नान कैसे होता है, कब क्या सूचना मिलती है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज चैनल। रुक रही है अगली अहम खबर का। अखिलेश यादव ने आगरा में अपनी यात्रा के दौरान कई अहम बयान दिए। उन्होंने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के वाहनों को टोल फ्री करने की बात की। इसका उदाहरण फिल्म टैक्स फ्री को दिया। उनका कहना था कि अगर फिल्म में मनोरंजन के लिए टैक्स फ्री हो सकती है तो कुंभ में जाने वाले वाहनों को भी टोल फ्री क्यों नहीं किया जा सकता है। दिल्ली चुनाव परिणाम पर बात करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि हार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही मिल्कीपुर सीट पर भाजपा द्वारा किए गए चुनावी धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भाजपा की हार के बावजूद पूरी सख्ती लगाई गई है और मिल्कीपुर सीट पर VLO को सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं जब कल रात को हाईवे पे चला तो मैंने देखा बड़े पैमाने पे गाड़ियां रुकी हुई हैं टोल पर। टोल पे जो गाड़ियां रुकी थी उनके साथ साथ जहां बसों को स्थान मिल जा रहा था वहां पर रुक करके सब अपने भोजन खाने पीने का इंतजाम कर करके बैठे हुए थे। इसीलिए मैंने कहा कि इस सरकार में कई मौक़ों पर हम लोगों ने देखा अपने मनोरंजन के लिए मनोरंजन कर ये लोग माफ़ कर देते थे, टैक्स फ्री करते फिल्में। अगर अपने मनोरंजन के लिए फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते हैं तो इतने बड़े पैमाने पे कायमगंज के विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि SDM रविंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि तहसीलदार विक्रम सिंह चाहरवा, विद्यालय के संस्थापक अशोक रस्तोगी, प्रबंधक प्रदीप रस्तोगी, सचिव आयुष रस्तोगी, आकाश रस्तोगी, प्रधानाचार्य अंजलि पांडे और उप प्रधानाचार्य दीपक शुक्ला द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रदर्शनी के दौरान स्कूल के बच्चों ने विज्ञान से संबंधित विभिन्न हैरतअंगेज मॉडल प्रस्तुत किए, जिन्हें देख सभी अतिथियों और आगंतुकों ने उनकी सराहना की। बच्चों और शिक्षकों उनकी मेहनत के लिए शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधकों और प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि SDM रविंद्र सिंह और विशिष्ट अतिथि तहसीलदार विक्रम सिंह चाहर को साल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सबसे पहले तो मैं AP पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी और प्रेसिडेंट मैम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने आज मुझे यहाँ स्कूल में एग्जीबिशन में एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइट किया। आज मैंने छात्राओं द्वारा लाई गई एग्जीबिशन को मैंने देखा, बच्चों से सवाल भी किए और बच्चों ने काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को देख के लगता है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा इनकी जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बच्चे उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ के हमारी सोसाइटी समाज में और हमारे इन्वायरमेंट में उस थ्योरी या उस लर्निंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, इसकी समझ बच्चों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। शहर में जब बात बिल्हौर की होती है तो निश्चित ही हर किसी की जुबां पर काला बच्चा का नाम जरूर आता है। ये नाम कोई इसलिए भी नहीं भूलता क्योंकि मौजूदा समय में इस विधानसभा से भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर खुद अपने नाम में बच्चा शब्द का प्रयोग करते हैं। रविवार को जब काला बच्चा सोनकर की 31वीं पुण्यतिथि आयोजित हुई तो काला बच्चा की चर्चा कई दिनों पहले से ही बिल्हौर के गांव घरों में होने लगी थी। बिल्हौर के BRD इंटर कॉलेज में 31वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अब पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, सांसद अशोक रावत, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की पत्नी मौजूद रहीं। पुण्यतिथि के मौके पर साधु संतों, आशा बहुओं, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भी भेंट की गई। इस मौके पर प्रदेश व जिले के कई भाजपा नेता मौजूद रहे। इस तरह से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिनेश शर्मा जी के द्वारा, जो कि हमारे पिताजी के उस समय जो उनकी हत्या हुई थी तब वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने
प्रतिवर्ष उनके याद में, उनकी स्मृति में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय और इस प्रदेश के हर एक जिले में इस कार्यक्रम को शहीद दिवस के रूप में मनाने का हम सभी को एक आदेश निकाला था। अगली खबर का रुख करेंगे रामपुर में। आपको बता दें उस समय बड़ा हादसा हो गया जब महाशिवरात्रि के लिए उत्तराखंड के जंगल से लकड़ी लेने जा रहे एक ट्रैक्टर ट्राली को तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। स्वार कोतवाली क्षेत्र की चौकी मसवासी के ग्राम विजार खाता से ग्रामीण युवक लकड़ी लेने उत्तराखंड के बरहनी जा रहे थे। इसी दौरान बड़ा हादसा हो गया। दरअसल घटना नैनीताल मुरादाबाद हाईवे पर स्थित मानपुर गुरुद्वारे के सामने हुई, जहां पीछे से आ रहे डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।